नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं इस वीडियो में वंदना। आखिर कैसे कमज़ोर हो गया लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश? कभी लैटिन अमेरिका का सबसे समृद्ध राष्ट्र माना जाने वाला वेनेजुला आज दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकटों का प्रतीक बन चुका है। तेल, सोना, गैस और दुर्लभ खनिजों से भरा ये देश आज भुखमरी, कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का बोझ झेल रहा है। हाल ही में अमेरिकी वायुसेना के हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी ने एक बार फिर वेनेजुला को वैश्विक बहस के केंद्र में ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका इस देश के पीछे इतनी आक्रामकता से क्यों पड़ा है? जवाब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि वेनेजुला का वही संपदा है जो कभी उसकी ताकत थी और बाद में उसके लिए अभिशाप बन गई। आइए सबसे पहले बात करते हैं जब वेनेजुला था तेल का सुपर पावर। 20वीं सदी के मध्य तक वेनेजुला दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। 1950 के दशक में इसकी प्रति व्यक्ति आय कई यूरोपीय देशों से भी ज्यादा थी। अमेरिकी कंपनियां यहां तेल निकाल रही थी, डॉलर की बारिश हो रही थी और कराकास को लैटिन अमेरिका का पेरिस कहा जाता था। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। तेल की राजनीति और अमेरिका की भूमिका। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध कच्चे तेल का भंडार है, 303 अरब बैरल, जो सऊदी अरब और कनाडा से भी ज्यादा है। यही वजह है कि दशकों तक अमेरिका वेनेजुला को केवल एक देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक ऊर्जा स्रोत के तौर पर देखता रहा। समस्या तब शुरू हुई जब 1999 में ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। उन्होंने तेल को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। अमेरिका और पश्चिमी कंपनियों की पकड़ कमजोर होने लगी। यहीं से अमेरिका और वेनेजुला संबंधों में टकराव खुलकर सामने आया। सवाल ये कि वेनेजुला जब भंडार में नंबर 1 था तो उत्पादन में क्यों पिछड़ा? आज स्थिति ये है कि भंडार में वेनेजुला दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन उत्पादन में 11वें नंबर पर। रोजाना उत्पादन सिर्फ 0.7 मिलियन बैरल है, जबकि 2013 में यही उत्पादन 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। इसके पीछे 3 बड़ी वजह मानी जाती हैं। पहला, अमेरिकी प्रतिबंध, सरकारी कुप्रबंधन, निजी निवेश का पूरी तरह खत्म होना, तेल कंपनी PDVSA पर सरकारी नियंत्रण बढ़ना, तकनीक और पूंजी बाहर होती गई और तेल उद्योग धीरे धीरे जर्जर हो गया। तेल के अलावा भी खजाने से भरा है वेनेजुला। आपको बता दें कि वेनेजुला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। सोना, बॉक्साइट, निकल, दुर्लभ खनिज, विशाल प्राकृतिक गैस भंडार, ये वही संसाधन हैं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी, रक्षा उद्योग और ऊर्जा भविष्य की रीढ़ माने जाते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यही संसाधन वेनेजुला को भू राजनीतिक लड़ाई का मैदान बनाते हैं। GDP में गिरावट भी हुई। समृद्धि से बदहाली तक आंकड़ों की कहानी खुद कहते हैं। 2013 में प्रति व्यक्ति GDP करीब $20,000 थी, जो 2026 में गिरकर $5,000 से नीचे चली गई, यानी लगभग 86% की गिरावट। तेल पर अत्यधिक निर्भरता ने वेनेजुला को उस वक्त बर्बाद किया जब वैश्विक तेल की कीमतें गिरी और 2017 के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों ने निर्यात आधा कर दिया। नतीजा क्या रहा? बेलगाम महंगाई, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, ओपेक देशों में सबसे ज्यादा कर्ज। ओपेक सदस्य देशों में सकल सरकारी कर्ज को GDP के प्रतिशत के रूप में देखें तो वेनेजुला का कर्ज 200% से ऊपर पहुंच गया, जबकि सऊदी अरब 25%, इराक 50% और अन्य देशों का काफी कम रहा। 1990 से 2025 तक का ग्राफ दर्शाता है कि चावेज युग में कर्ज बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन मदुरो के समय में ये चरम पर पहुंचा।
अमेरिकी प्रतिबंधों ने कर्ज चुकाने की क्षमता को कमजोर किया, जिससे डिफॉल्ट की स्थिति बन गई। निर्यात और वैश्विक हिस्सेदारी का पतन। वेनेजुला के निर्यात में 1994 से 2024 तक निर्यात मुख्य रूप से तेल पर आधारित रहा, लेकिन 2010 के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई कमोडिटी जैसे मिनरल्स का हिस्सा नगण्य रहा। जब वैश्विक तेल कीमतें गिरी और प्रतिबंध लगे तो निर्यात $5 अरब से नीचे आ गया। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि नई सरकार को अर्थव्यवस्था को अलग अलग तरीके से विस्तार करने की जरूरत है, वरना रिसोर्स क्रश जारी रहेगा। आइए इस बीच आपको बताते हैं कि रिसोर्स क्रश क्या होता है। रिसोर्स क्रश का मतलब है जिस चीज से देश अमीर बनना चाहिए वही चीज उसे धीरे धीरे कमजोर बना देती है। दरअसल जब किसी देश के पास बहुत ज़्यादा तेल, सोना, गैस या दूसरी कीमती प्राकृतिक संपदा होती है तो आमतौर पर लगता है कि वो देश अपने आप अमीर हो जाएगा, लेकिन कई देशों में इसका उल्टा होता है। सरकार मेहनत, उद्योग और सिस्टम सुधारने की जगह सिर्फ उसी संसाधन पर टिक जाती हैं। ये स्थिति रिसोर्स क्रश कहलाती है। आसान उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी परिवार को अचानक बहुत बड़ी विरासत मिल जाए। शुरुआत में पैसा खूब उड़ाया जाता है, पढ़ाई, काम, स्किल की ज़रूरत नहीं लगती। धीरे धीरे खर्च बढ़ जाता है, कमाई का दूसरा जरिया बनता ही नहीं। फिर एक दिन पैसा कम होने लगता है और परिवार कर्ज, झगड़े और गरीबी में फंस जाता है। बस यही कहानी देशों के साथ भी होती है। वेनेजुला में रिसोर्स क्रश कैसे लगा? तेल से पैसा आया, सरकार को लगा अब टैक्स, उद्योग और खेती की जरूरत ही क्या है। पूरा देश तेल पर निर्भर हो गया। फैक्ट्रियां बंद हो गई, खेती कमजोर हो गई, नई इंडस्ट्री लगाई ही नहीं। तेल के पैसे से राजनीति शुरू कर दी, उसमें मुफ्त योजनाएं, वोट बैंक, कुप्रबंधन। तेल की कीमतें गिरी और प्रतिबंध लग गए। आमदनी अचानक खत्म हो गई, देश के पास कोई बैकअप नहीं रहा। नतीजा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, कर्ज। रिसोर्स कर्ज के 4 साफ संकेत हैं, जिसमें एक ही संसाधन पर निर्भरता, उद्योग और खेती का विकास नहीं करना, सरकारी भ्रष्टाचार को बढ़ाना। सबसे ज़रूरी बात है, संसाधन अमीर नहीं बनाते, उन्हें संभलने वाली नीतियां और संस्थाएं बनाती हैं। और यही वजह है कि वेनेजुला गरीब हुआ, जबकि नॉर्वे, जो तेल वाला ही देश है, अमीर बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि वेनेजुला की इस स्थिति के लिए क्या वहाँ की नीतियाँ जिम्मेदार हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।